गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास थर्ड में सोशल साइंस पढ़ने वाले। इसमें हमारा चैप्टर 1 चल रहा था, है ना। इसमें हम द अर्थ आवर होम के बारे में पढ़ रहे थे। सब लोग बुक ओपन कर लीजिए। कल हमने बुक रीड किया था और आज हम उसकी मीनिंग समझने वाले हैं। तो ओपन यूर बुक। तो सभी लोगों ने बुक ओपन कर लिया। अब यहाँ से पढ़ने वाले थे हम लोग, है ना। इसकी हिंदी मीनिंग समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। अ लेयर ऑफ एयर विच इज कॉल्ड एटमोस्फेयर सराउंड द अर्थ। जो एयर की जो एक लेयर होती है उसे क्या बोला जाता है? वायुमंडल, है ना। हमारे अर्थ में क्या है? एक वायु की एक परत है जिसे क्या बोला जाता है? एटमोस्फेयर, मतलब वायुमंडल कहा जाता है ना। और वो हमारे क्या करती है? अर्थ को घेरे रहती है ना। आगे देखते हैं हम लोग। हमारे अर्थ को ये घेरे रहती है, इसलिए उसे वायुमंडल कहा जाता है। 1/4 ऑफ द अर्थ इज लैंड मास एंड 3/4 ऑफ इट इज कवर्ड बाय वाटर। इसका जो 1/4 भाग रहता है पृथ्वी का, अर्थ में क्या रहता है? भूमि रहती है इसमें 1/4 पार्ट में। और वहाँ की 3/4 जो पार्ट रहता है वो किससे कवर्ड रहता है? वाटर से कवर हुआ रहता है ना। मतलब ये इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? 1/4 पार्ट में पानी रहता है इसमें। हमारा आप लोगों ने मैप में भी देखा होगा, ग्लोब में भी देखा होगा, उसमें बहुत सारे ब्लू ब्लू दिखाई देता है ना, वो वाटर रहता है एक्चुअली, है ना। कि मतलब बहुत सारा हमारे पृथ्वी में क्या है? वाटर है बहुत सारे परसेंट में। तो 70%, 71% वाटर से ही कवर्ड रहता है, रहती है हमारी अर्थ। वहाँ की भूमि तो बहुत कम जगह पे है ना। आगे देखते हैं, वही बताया गया है इसमें। अब एटमोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। यू शुड नो वेल दैट वी ब्रीथ ऑन द अर्थ। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अर्थ में अब हम लोग सांस कैसे लेते हैं। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी में हम लोग अर्थ में क्या करते हैं? सांस कैसे लेते हैं? हाउ, कैसे लेते हैं? आपको पता होना चाहिए ये चीज़, है ना। वाट द मेन रीजन दैट वी आर एबल टू ब्रीथ इज नॉट ओनली द अर्थ बट आल्सो द वाटर। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर सिर्फ अपने अर्थ में सिर्फ क्या अर्थ में बस सांस नहीं ली जा रही है, यहाँ पर पानी के अंदर भी सांस ली जा सकती है। यही बताना चाह रहा है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सिर्फ अर्थ में सांस नहीं लेते हैं, बल्कि क्या करते हैं? वाटर के अंदर भी हम लोग सांस ले सकते हैं। यही बताया गया है यहाँ पर। बिकॉज अ लेयर ऑफ एयर, क्योंकि यहाँ पर वायु की एक परत है जिसे क्या बोला जाता है? एयर की एक लेयर है जिसे क्या बोला जाता है? एटमोस्फेयर। हम लोग पीछे भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि एयर की लेयर है ना, मतलब हवा की एक परत है। लेयर मतलब परत, है ना। उसको क्या बोला जाता है? एटमोस्फेयर सराउंड द अर्थ, जो पृथ्वी को क्या करे हुए है? घेरे हुए है ना। इट इज almost over 12 kilometer on height from the earth and almost 8 kilometer under the water where the birds and animals live the and birth। ये वाली जो परत रहती है उसी के बारे में बताया गया है कि ये जो परत होती है हमारी पृथ्वी के ऊपर, मतलब ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर है ये परत? 12 किलोमीटर पर है ना। 12 किलोमीटर के ऊपर है पृथ्वी के। अर्थ है जो हमारा, उसके ऊपर कितने ऊपर? लगभग 12 किलोमीटर, है ना। 12 किलोमीटर ऊपर है ये परत। कौन सी परत? जो यहाँ पर एटमोस्फेयर बताया जा रहा है ना, वायुमंडल, जो एयर की एक परत थी वो। और लगभग 8 किलोमीटर अंडर द वाटर, जहाँ पर क्या करते हैं? एनिमल्स और बर्ड्स जो रहते हैं सांस लेते हैं लगभग पानी के अंदर। कितने अंदर? 8 किलोमीटर अंदर एक लेयर है। यही बताया जा रहा है कि पृथ्वी के 12 किलोमीटर ऊपर, 12 किलोमीटर ऊपर, और पानी के अंदर, अंडर द वाटर लिखा हुआ है ना, पानी के अंदर कितने अंदर? 8 किलोमीटर, जहाँ पर क्या? बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव एंड ब्रीथ, जहाँ पर बर्ड्स रहते हैं और क्या करते हैं? सांस लेते हैं, है ना। यहाँ पर वही बता जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई हम लोगों की कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? पानी है हमारे अर्थ में। और यहाँ पर एयर की एक लेयर है जिसे क्या बोला जाता है? एटमोस्फेयर बोला जाता है। और जो हमें क्या की हुई है? अर्थ को चारों ओर से घेरे हुए हैं ना, जो वायु की जो परत होती है ना, उसके कारण ही हम लोग क्या कर रहे हैं? वायुमंडल के कारण ही हम लोग सांस ले पा रहे हैं। यहाँ पर वही बताया, एटमोस्फेयर के बारे में पढ़ा ना, कि हमें पता होना चाहिए कि हम लोग अर्थ में सांस क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। वो इसका मेन रीज़न क्या है कि हम लोग सिर्फ अर्थ में ही सांस नहीं ले सकते, बल्कि पानी के अंदर भी सांस ली जा सकती है, ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर वही बताया जा रहा है। बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर क्या है? लेयर है, एक लेयर है जिसे क्या बोला जाता है? एटमोस्फेयर। और जो पृथ्वी को घेरे हुए है हमारी, है ना। और सिर्फ अपनी पृथ्वी की ये लेयर कहाँ पर है? पृथ्वी के 12 किलोमीटर ऊपर, मतलब अर्थ के 12 किलोमीटर ऊपर, और पानी के अंदर कितने अंदर? 8 किलोमीटर नीचे।
वो लेयर है ना, जहाँ पर क्या करते हैं एनिमल्स और बर्ड्स क्या करते हैं, रहते हैं और वहाँ पर सांस लेते हैं। तो हम लोगों ने आज एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा कि क्या है वो करके, तो आप लोग भी इसको समझेंगे। ठीक है, आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप इसकी मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर कल पढ़ते हैं हम लोग अर्थ इज राउंड। ओके, तो आप लोग यहाँ से लेके और यहाँ तक बुक रीड करेंगे, आपका ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, SW रहेगा कि उसकी मीनिंग समझेंगे जो हमने समझाया, वायुमंडल के बारे में समझेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में समझेंगे कि कितने किलोमीटर ऊपर रहता है ये लेयर, कितने अर्थ के कितने किलोमीटर ऊपर रहती है और पानी के कितने अंदर रहती है। ठीक है, ये चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और आपका होमवर्क रहेगा कि यहाँ से लेके और यहाँ तक बुक रीड करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।